सब लोग प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज हम लोग, मुझे लगता है पहली बार कोविड के बाद हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया है। और जो कोविड से हमारा क्लासेस यहाँ चल रहा था, बंद हो गया था, पहली बार हम यहाँ मिले हैं और ऐसे संख्या में मिले हैं। और अभी आज हमारा कार्यक्रम शुरू करने के पहले, जैसे बोलते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और आवाहन करते हैं हम परम पिता परमात्मा का, और सभी आत्माओं का जो पिता है हम उनका आवाहन करते हैं और उसके बाद दीप प्रज्वलन करते हैं। और मैं आमंत्रित करूँगी शोभा बहन को, जो आकर के सभी भाई बहनों का वेलकम करे। तो ब्रह्मा कुमारी शोभा बहन, और जो आप खार बैंड्रा बैंड स्टैंड जो भी सेवाएं हमारे यहाँ होती है, आप सब कार्य, आपके मार्गदर्शन से सब कार्य हो रहा है। और आपने बचपन की 7 साल के आयु से 1968 से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संगठन में आए और वही समय से आपने मेडिटेशन का अभ्यास किया। और अपने जीवन का, जब ये आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तभी आपने पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया। तो ऐसी आत्माएं जो अनेक आत्माओं की सेवाओं के लिए जीवन दे देते हैं। दुनिया में हर एक इंसान जन्म लेते हैं और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, बट कुछ अच्छे कर्म करके चले जाना है। आना और जाना तो हमारा निश्चित है, परंतु जो अच्छे कर्म हम करके जाते हैं वो हमारी दुआएं, सभी आत्माओं की दुआएं लेके जाना, सभी आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म की जो दुआएं हम लेके जाएंगे वही हमारे साथ जाने वाला है। तो अभी मैं शोभा बहन को अनुरोध करती हूँ, वो 2 शब्दों से, थोड़े शब्दों से आप लोगों का वेलकम करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सबसे पहले तो हम वीणा दीदी को निमंत्रण दे रहे हैं आकर के स्टेज पर। अच्छा, कैंडल लाइट के बाद आएंगे। ओके ओके। तो आप सभी का हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम निराकार परम पिता परमात्मा, जो कि हम सभी आत्माओं का पिता है, गॉड फादर, सुप्रीम फादर, उनको हम निमंत्रण देते हैं आकर के इस प्रोग्राम में आप सकाश दो, शक्ति दो, हम आत्माओं को पावर भरो, उनको निमंत्रण देते हैं। बाकी आप सभी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत समय से हमारा दिल था कि यहाँ पर हम कोई प्रोग्राम करें। कोरोना के कारण थोड़ा कम हो गया था इस तरफ सेवा करना, तो विचार आया, संकल्प आया, तो 3 दिन हमने पटवर्धन के पीछे गार्डन में किया और वीणा बहन जी को हमने निमंत्रण दिया। बहुत अच्छा सुनाते, सार सुनाते, कोई पर्टिकुलर धर्म पर नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग पर इतने सुंदर शब्दों में सुनाते, सुनते दिल में छप जाता है। देखो, ज्ञान तो बहुत होता है दुनिया में, पर कोई कोई चीज़ हमको दिल को जच जाती है, धारण हो जाती है। तो सलीम भाई तो हमारे बहुत बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, आप सभी जानते हो। सलीम भाई बहुत सालों से राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ है, मेरे से ज़्यादा आप शायद जानते होंगे। तो हमारी दिल थी सलीम भाई एक प्रोग्राम में आवे, तो आज निमंत्रण स्वीकार करके समय निकाल कर आए हैं। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ में डॉक्टर भाई भी आए हैं, संदीप भाई का भी हम स्वागत करते हैं। संदीप भाई शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत सेवा करते, जो भी सलीम भाई, सलमान भाई जो भी गरीबों को या ट्रीटमेंट देते, मेडिकल हेल्प करते हैं। तो संदीप भाई को हमेशा हम देखते थे सवेरे, ये भी बड़ी सेवा है। सवेरे उठ के 1-2 घंटा पेशेंट को हेल्प करना, उनके रिलेटिव्स आते थे, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बाकी सलीम भाई जी ने बहुत अच्छा सेवा का उठाया है, बीड़ा उठाया है। आजकल दुनिया में धन संपत्ति बहुत है, सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, पर ये गरीबों के अंदर मतलब उनकी सेवा करना बहुत कम लोग हैं। तो उसमें से एक आप हो, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही पुण्य जमा करते हैं। देखिए, हम आते हैं, बहन ने बताया जाना है, लेकिन जाने में फ़र्क है। कोई खाली हाथ जाएंगे, कोई भरतू हाथ जाएंगे। और साथ में शालिनी बेन शर्मा, जो कि क्राइम ब्रांच में सीनियर है, पोस्ट पे है, तो उनको भी इनवाइट किया, उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार किया। तो उनका भी, शालिनी बेन का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ज़्यादा समय लेते नहीं आपका, क्योंकि पहले हम कैंडल लाइट करेंगे, तत्पश्चात वीणा बहन जी अपना अनुभव युक्त बातें सुनाएंगे। ओम शांति। तो सभी कैंडल लाइट करेंगे। सलीम भाई जी आएंगे, संदीप भाई, शालिनी बेन, रोबिन भाई आइए। ओम शांति। संगमित्रा बहन आप भी आइए। ज्योति जगाओ,
खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा संघमित्रा बेन आप आइए, मीना बेन आइए, संघमित्रा बेन आप आइए। आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ। वीणा बेन खड़ी रही। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक दिन मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मैं इसकी टैटू की दुकान पे आया हूँ और मुझे कुछ टैटू बनवाना है। तो मैंने कहा तुम वहाँ तक पहुँच गए और तुम सोच के नहीं गए थे कि क्या लिखवाना है? तो कहने का नहीं, मैंने सोचा कि आपसे पूछूंगा। तो मैंने कहा किधर टैटू करना है? तो कहने हाथ पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है लिखो। तो उसने लिखा, तो मेरे को एक ही वर्ड समझ में आया और मैंने उसको दिया और आज तक उसके हाथ के ऊपर है, लव ईच अदर और पेरिश। आपने सुना, उन्होंने सब चीज़ का सार प्यार ही है। तो उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि आपका हम फूलों से आपका स्वागत करते हैं, आपका हम फूलों से स्वागत करते हैं। और नहीं आप आइए, लाइए भाई। या। पर वीणा बेन को देंगे। हाँ। संदीप भाई को भी दे रहे हैं शोभा बेन, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आइए कमान। कम। शालिनी बहन शर्मा आपका भी स्वागत कर रहे हैं। आप सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर है और आप मेडिटेशन का रोज अभ्यास करते हैं और मुझे लगता है 6 महीना हो गया, 6 महीने से आप सेंटर पे रोज आते हैं और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और उनके बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। जो चाहते हैं उनके लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ज़रूरत है एक्चुअली मेडिटेशन की, वो उनके लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मेडिटेशन के साथ जुड़ जाए और उनकी प्रयास जारी है, उनकी बहुत सहायता भी हमको मिलती है। तो अभी हम स्वागत करेंगे बीना दीदी जी का फूलों से, क्योंकि देखिए कर्नाटक हुबली से आप आए हैं। आप उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, 2 दिन से मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मैं आज भी बोल रही हूँ। आप सबकी तरफ से शोभा दीदी बीना दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं और शोभा दीदी जी को भी फूलों से स्वागत कर रहे हैं।
अभी हम लोग जो वेट कर रहे थे कुछ सुनेंगे, अभी हम चालू करेंगे अपना प्रोग्राम। हमारे सामने ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी बीना दीदी जी है, जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका एमए इन सोशियोलॉजी है, एमएससी काउंसलिंग है। आप ब्रह्मा कुमारी के एसोसिएशन में 1977 से आए और सरेंडर 1978 में हुए। आप राजयोगा टीचर है और सेंटर इंचार्ज सिरसी कर्नाटक के हैं आप। और आपने राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है और आप ब्रह्मा कुमारी के स्पीकर है। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बात करते हैं और स्पीकर फॉर प्रोग्राम्स ऑन टीवी कंडक्टेड ऑन टॉपिक्स फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम देते हैं। मार्गदर्शन डीडी चंदना चैनल में आप बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट आपकी होती है प्रोग्राम की। आप ट्रेनर फॉर ब्रह्मा कुमारी वैल्यू एजुकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप प्रोग्राम देते हैं। और काउंसलिंग प्रोग्राम्स थ्रू श्रीमद् भगवत गीता, जो आजकल के यंगस्टर्स को ज़रूरत है कि कैसे काउंसिल करें, उसके बारे में आप बहुत यूथ की काउंसलिंग करते हैं। और आप वाइस प्रेसिडेंट सांत्वना महिला फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल एनजीओ के आप वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने 350 प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया में आपने किया है। और आप बहुत सारे लोगों को आपकी सरलता और आपकी जो सात्विकता अनेक आत्माओं को प्रभावित किया है और आपने अपने शब्दों द्वारा अनेक आत्माओं का जीवन का परिवर्तन किया है। अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी बीना दीदी जी से। ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिवान, अखिल नियंता, सृष्टिकर्ता परमात्मा को याद करते हुए आदरणीय हमारे वरिष्ठ सलीम भाई जी और हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शोभा बहन जी, स्मिता बहन जी, हम आप 3 दिन से मिल ही रहे हैं। पहले तो मैं रोज़ याद करती हूँ, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान की कृपा है और स्वयं भगवान अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता जैसा ऊंचा ज्ञान प्रदान किए हैं। तो आज हम, वैसे तो कल परसों हम काउंसलिंग थ्रू भगवद गीता इसके बारे में सुने थे। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि भगवद गीता एक धर्म ग्रंथ है, स्पेशली फॉर हिंदूज़, लेकिन अनुभव और जीवन का गहन अध्ययन हमें सिखाता है गीता केवल मात्र धर्मशास्त्र नहीं है। वैसे माने तो जैसे कि कोई भी धर्म का ग्रंथ है, वो बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कोई भी धर्म ग्रंथ एक धर्म के लिए सीमित है नहीं। हर धर्म ग्रंथ का उद्देश्य मानव जीवन को जीने की कला सिखलाना होता है। जितना मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन रहा, उनसे मैंने यही सीखा है। और बचपन से मेरा, जैसे मैं सुनाते आई हूँ, बचपन से मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गीता से बहुत नज़दीक से मेरा रिश्ता रहा। माँ बाप से ज़्यादा गीता से जुड़ी हूँ। वैसे माने तो गीता मेरी माता है, ऐसी एक अद्भुत रिलेशन है मेरा गीता के साथ। और जब गीता को एक नए दृष्टिकोण से हम देखना शुरू करते हैं, एक काउंसलिंग मेथड के रूप में, करीबन 15 साल से मैं इसका अध्ययन भी कर रही हूँ, अनेकों के साथ इसका उपयोग भी कर रही हूँ। ज़्यादातर युवकों के साथ मैं गीता एज अ काउंसलिंग इसका उपयोग कर रही हूँ, जिसके फलस्वरूप जो सोचते थे शायद गीता युवा नहीं सुनेंगे
ये एक धर्म ग्रंथ है, आध्यात्मिक है, ये बुढ़ापे में सुनने की बात है। इस सब से उठकर बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, खुशी भी है। और मैं बहुत खुशी से कहती हूँ, इन गीता के काउंसलिंग के माध्यम से जो सुधरे हैं उनमें कोई धर्म की बैरिकेड नहीं है। सभी बच्चों की मैं काउंसलिंग करती हूँ जिनको प्रॉब्लम्स है या जो मेरे पास आते हैं, उसमें हर धर्म के, हर मान्यता के लोग होते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना उस व्यक्ति के आंतरिक सोच से है, और उस सोच को बदलने में हम गीता के माध्यम से बहुत बहुत हद तक सफल हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आज मैं आपके सामने यही अपने दृष्टिकोण को बदलकर जीवन के पूर्णानंद लेने की जो एक बहुत सुंदर अनुभूति है, उसके बारे में ही आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। और पहले दिन से मैं कहते आई हूँ, मैं कोई उपन्यास या उपदेश देने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, ये देती भी नहीं हूँ, और मैं कभी उपदेश पर विश्वास भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने जो पाया है, वो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करूँ, कहीं ना कहीं आपको उपयोग हो जाए या आपके द्वारा किसी और को उपयोग हो जाए। बस यही एक आशा है, और इसी आशा के साथ मैं आपके सामने हूँ। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है। एक मनुष्य समुंदर के किनारे खड़ा था, हम भी समुंदर के बाजू में बैठे हैं। कह रहा था भगवान से, भगवान समुंदर बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी लहरें आ रही है, मन भावन है। अगर इस समुंदर के पानी में नमक नहीं होता तो कितना अच्छा होता। उतने में जैसे अभी कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दिया। जैसे कोयल की आवाज़ सुनाई दी, उसने बोला, अरे कितना अच्छा है, कितनी सुमधुर ध्वनि है। लेकिन अगर कोयल काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बाजू में ऐसे ही छोटा सा गार्डन था, गुलाब खिले हुए थे। उसे देखा और बोला, कितने सुंदर गुलाब खिले हैं, अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ये सब भगवान सुन रहा था और बोला, मनुष्य तेरा सोच बहुत अच्छा है, अगर सब में बुराइयां देखने की तेरी एक कमी पूरी हो जाती तो तू बहुत अच्छा देव मानव बन जाता। गीता हमें ये सिखाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं सब में हमें बुराइयां नजर आती है। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत सारी काउंसलिंग करती हूँ, 50 साल से साथ में रह रहे कपल्स की मैं काउंसलिंग करती हूँ। पूछती हूँ, एक अच्छाई बता दो अपने जोड़ीदार की। बहुत सोचते हैं, अच्छा बुराई बताने को कहो ना, एक पेज भर की लिस्ट आ जाती है। साथ में रह रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, सो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अच्छाई क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि गलत मत समझिए, हमारे अंदर बुराइयां ज्यादा भरी है, इसलिए हम बुराइयों को ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। साइंस जब सीखते तो हमें सिखाते कि पानी ऊपर से नीचे क्यों बहती है, बिकॉज वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल, है ना, पानी अपना लेवल मेंटेन करती है। हमारे अंदर भी बुराइयां भरी पड़ी है, तो हम दूसरों की भी बुराइयां लेके उसे लेवल अप करना चाहते। सो हम आप सभी गीता से क्या सीखेंगे, गीता हमें क्या सिखाती है? जैसे कि मैंने कहा, दो मित्रों के बीच की एक बहुत सुंदर वार्तालाप है गीता। यहाँ भगवान को बड़प्पन नहीं है कि मैं भगवान हूँ, और इंसान को कोई इन्फीरियरिटी नहीं है कि मैं बहुत छोटा हूँ। और इतने खुले दिल से अपनी परेशानियाँ कोई भगवान के सामने तब बता सकता है जब भगवान को वो अपना मानता हो। ये जो किसी ने भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, लेकिन ये जो बहुत सुंदर डायलॉग है, एक वार्तालाप है कि भगवान को बहुत दूर मत रखिए, अपना बना के रखिए, और स्पेशली ऐसा फ्रेंड, मित्र के रूप में रखिए। बचपन से हमने एक बहुत सुंदर बातें सुनी है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना, सभी जानते हैं। फ्रेंड इन नीड इज अ
फ्रेंड इंडीड। लेकिन दुनिया में ऐसे कौन मित्र है जो हमें समय पर काम आते हैं? और मान के चलिए 10 बार एक मित्र काम आया, 11वीं बार वो काम नहीं आया तो उस मित्र की ना हम कहाँ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे धो डालेंगे। लेकिन भगवान ऐसा मित्र है जो अर्जुन जैसी मनोदशा में, भटके हुए मनोदशा में भी मनुष्यात्मा का सहारा बन जाते हैं। बिन बुलाए हमारी सहायता करने वाला कोई है तो वो भगवान है, बस विश्वास की ज़रूरत है। इसलिए आज हमारा ये जो चिंतन चलेगा इसी विचार से चलेगा कि हम भगवान को कितना करीब से जानते हैं। जानना तो छोड़िए, मानते हैं, पहले सोचेंगे हम। इसलिए गीता में जब भगवान और एक इंसान का वार्तालाप सुनते हैं, सुनते सुनते अर्जुन की जगह हम अपने को पाते हैं। हमारी भी भगवान के साथ बहुत शिकायतें हैं, बहुत सारी उलझने हैं जो कहाँ से भी सुलझ नहीं रही है। तो हम किससे उसकी शिकायत करें? तो हम भगवान से करते हैं। लेकिन परसों जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल सुनाया था कि इतना विश्वास हो जैसे चर्च में एक छोटे से बच्चे को था कि मैं कैसे भी बोलूँगा भगवान सुन लेगा। इस विश्वास को जब कायम रख के आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको आज बहुत सुंदर गीता की ये बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी। गीता ज़्यादा किस बात पर फोकस करती है? जनरली हम गीता की सार सुनते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है अच्छा ही होगा। बहुत सारे दुकानों में इधर उधर ये लिखी हुई लिखत हम पढ़ते ही रहते हैं ना, सभी ने पढ़ा है ना। तो क्या हमने इसे स्वीकार किया है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो गया अच्छा ही हुआ, या अभी भी हमारे अंदर गणित चल रहा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे सोच रहे हैं क्या? सोचते हैं ना। इसका मतलब हमने पहले सेंटेंस को ही स्वीकार नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि भगवान को बेस्टोवर कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं, सभी का कल्याण, सभी का शुभ करने वाला परमात्मा। तो परमात्मा की इस सृष्टि में जो भी हुआ उसी की मर्जी से हुआ, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। इसे एक्सेप्ट करने की ताकत है ना, वो भगवान के संगत से ही प्राप्त होती है, भगवान के साथ रहने से ही प्राप्त होती है। और दूसरा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। हम क्या करते हैं, बीती हुई बातों को सोचते सोचते आज को गंवा देते हैं, और आज जब कल बन जाती है तो उसके बारे में फिर सोचने लगते हैं। उससे अच्छा है वर्तमान में जीना सीखे हम। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, और वर्तमान अच्छा होगा तो अवश्य भविष्य अच्छा ही होगा, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी को स्पष्ट करते हुए, इसी बात को स्पष्ट करते हुए गीता ज्ञानदाता ने आत्मा का ज्ञान दिया। हम सोचते हैं ये आत्मा का ज्ञान इतना ऊंचा, ये अध्यात्म हमें नहीं चाहिए, हमारे ना बेजे में घुसेगी नहीं, बहुत हाईली है, हमें बहुत सिंपल सी बातें समझ में आती है, ये कोई इतना ऊंचा ज्ञान है नहीं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी आपसे। आप सभी के घर में आजकल गाड़ियां तो कॉमन है ना, सभी के घरों में गाड़ियां हैं, सभी के पास मोबाइल फ़ोन कॉमन है, और साथ में हर एक के घर में लोग भी रहते हैं, है ना, तीनों हैं, मनुष्य भी रहते, मोबाइल भी है, साथ में गाड़ियां हैं। सोचिए वन फाइन डे आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, आपकी मोबाइल भी खराब हो जाती है, और आपके घर में रहने वाले आपके बीवी बच्चे माता पिता किसी के साथ साथ तू मैं हो जाता है, तो आप पहले क्या ठीक कराएंगे? इनमें से कौन सी चीज़ ठीक कराएंगे? तीनों बिगड़ गई है,
गाड़ी, फोन और मन। तो पहले कौन सा ठीक कराएंगे जी? वाह, कितने ट्रुथफुल है सभी, कितने ऑनेस्ट है। यस, हम पहले क्या ठीक कराते? मैं तो हंसती हूँ, 10 साल पहले मोबाइल का नाम नहीं था, 10-15 साल के पहले, लेकिन अब मोबाइल के बिना जीना ही असंभव लग रहा है मनुष्य आत्माओं को। हम संबंध भूल सकते, खाना भूल सकते, लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकते, इतने चिपकू बन गए हैं। ठीक है, लेकिन सच में कौन सा रिपेयर करना चाहिए? पहले मन, है ना, संबंधों को सुधारना चाहिए। बहुत पुराना एक एग्जाम्पल है, शायद आप हम सभी जानते हैं। एक बारिश का सीज़न था, एक पापा घर में बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी तो बच्चे को खेलने का जगह नहीं था, पापा को सता रहा था, पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था, बच्चा पढ़ने नहीं दे रहा था। तो पापा ने क्या किया, वहाँ पर एक पेपर पड़ी हुई थी, उसने फाड़ा और पकड़ा दिया, कहा इसमें वर्ल्ड मैप है, इसे जोड़ के लेके आना। पापा ने सोचा 8 साल का बच्चा वर्ल्ड मैप जोड़ने में एक आधा घंटा तो लेगा, तब तक मैं अपना न्यूज़पेपर अच्छी तरह से पढ़ लूँगा। लेकिन बच्चा 21वीं सदी का था, तो है ना 5 मिनट में वो मैप जोड़ के लाया। पापा हैरान रह गए, मेरा बच्चा इतना बुद्धिमान कब बन गया, वर्ल्ड मैप कैसे जोड़ दिया? पापा ने पूछा कैसे जोड़ा? तो बोला सच में पापा, मुझे वर्ल्ड मैप का ना कुछ भी आता पता नहीं था, लेकिन मैंने ना ये टुकड़े पेपर के घुमा घुमा के देखा, तो एक में आंख दिखाई दी, एक में कान दिखाई दी, एक में पैर दिखाई दिए, तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ शायद इसमें एक इंसान का चित्र होगा। तो मैंने उस इंसान के चित्र को ठीक कर पेस्ट किया और उल्टा किया, तो वर्ल्ड मैप ठीक हो गया। ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बहुत बार हम सुने हैं इसे। इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज है, इफ मैन इज राइट वर्ल्ड इज राइट। अगर हम मनुष्य ठीक है तो दुनिया ठीक है। ये मैन शब्द को थोड़ा सा हिंदी में आप प्रोनाउंस कीजिए, इट बिकम्स मन। मैन को हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे MEAN को, वो मन बन जाता है। हमारी संस्कृति कहती है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण खुद का मन है। आप देखते हैं ना, इतने बड़े हाथी को कहाँ बांध के रखते हैं, देखे है ना आपने सर्कस के हाथी को कैसे बांधते हैं? एक छोटा सा खुंटा है, छोटा सा, उसके बांध के रखते हैं। लेकिन आपने कभी जंगली हाथी को देखा है? उसे बांध के रखने के लिए कितने बड़े बड़े पेड़ से बांधते तो भी उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन उसको जब ट्रेन अप करते जाते हैं तो उसको बाद में अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता है, वो सोचता है मैं बंधा हुआ हूँ। हमारी भी कुछ हालत ऐसी हो गई है, हमारे अपने मन की ताकत को हम पहचानते नहीं हैं। ये मन की ताकत की बात आई है, मैं आपको एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल बता दूँ। शायद पिछले बारिश के समय की एक एग्जाम्पल है, पाटना की एग्जाम्पल है। पाटना में एक माँ करीबन 32 इयर्स की या 40 इयर्स के अंदर की माँ है, अपने बेटे के साथ दुकान गई थी, बेकरी गई थी, कुछ खरीद रही थी। वो 4 लेन हाईवे था, तो खरीद रही थी, तो बेटा अपने साथ बॉल लेके गया था। बॉल से खेलते खेलते ना, वो छोटा सा बेटा था, 3-3.5 साल का, वो बॉल रोड में चला गया। सिग्नल पड़ा हुआ था, रेड सिग्नल था, तो रोड खाली था। वो अपना बॉल लेने चला गया। माँ इधर मुंह करके बेकरी से खरीदारी कर रही है, लेकिन एकदम सिग्नल खुल गया तो सारे गाड़ियाँ जैसे कि नदी बह रही हो, इतनी गाड़ियाँ आ गई। तो बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। जिस गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया, उस गाड़ी वालों ने जोर से ब्रेक मारा। वो ब्रेक की जो आवाज़ है ना, जोर से मारते हैं, तो उससे मुड़ के सभी ने देखे। बाजू के दुकान वाले ने बोला आपका बच्चा ना बॉल लेके रोड पे गया था, गाड़ी के नीचे आ गया है। और दूसरे 30 सेकंड्स में सिग्नल बंद हो गई, सारी गाड़ियां खाली हो गई, रोड खाली हो गया। एक ही गाड़ी खड़ी थी जिसके नीचे बच्चा था। बच्चा कैसा है, सेफ है या नहीं, किसी को पता नहीं। बच्चा नीचे था। शायद मेरे पास वो क्लिपिंग है न्यूज़ की। वो माँ जो करीबन 35-40 के अंदर की थी, जिसका वेट भी शायद 40 kg से ज़्यादा नहीं था, पतली सी दुबली सी माँ,
वो गाड़ी स्कोडा गाड़ी थी, मुझे पक्का याद है। वो माँ भाग के गई, जब तक दुकान वाला गाड़ी के नीचे जाके बॉल नहीं लिया, जब तक गाड़ी के नीचे जाके बच्चे को नहीं लाया, तब तक वो अकेली माँ स्कोडा गाड़ी को उठा के खड़ी थी। आप सोचिए, आजकल की माएँ 5 किलो भी नहीं उठा सकती है ना? तो एक स्कोडा गाड़ी कितनी हेवी हो सकता है, उस गाड़ी को उठाना अकेली औरत उसने उठाया, क्योंकि उसका बच्चा नीचे आया हुआ था। जब बच्चे को सेफली लिफ्ट किया गया, एकदम उसने गाड़ी को छोड़ा है। वो जो क्लिपिंग है ना, जब भी थोड़ा सा दिल में कोई बात की हिम्मत कम हो जाती है ना, मैं वो क्लिपिंग देखती रहती हूँ, तो मुझे आता है कि हमारे मन में इतनी ताकत है, लेकिन हम भूल गए हैं। हमारे मन में इतनी ताकत है, हम सबसे मिलके चल सकते हैं, हमारे लिए असंभव का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए तो गीता में कहा जाता, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधवम। असंभव नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर हमारे पास भगवान का दिया हुआ अद्भुत ज्ञान आ गया, तो देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता या नॉलेज। मैं आपके साथ जो 3 दिन से कह रही हूँ, या मेरी जो पैशन है गीता के बारे में, इसीलिए है कि गीता कोई कंडीशन डाले बिना मानव को मानव बनना सिखाती है, मानव के अंदर छिपे हुए ताकत को बाहर निकालना सिखाती है, और जिंदगी जैसी है वैसे फेस करना सिखाती है। जिंदगी बदल जाए ना, जैसी है वैसे हम फेस करें। हम जहाँ हैं वहीं से हम जिंदगी को सुंदर रूप से देख सकते हैं। बस हमारा देखने का जो आईना है ना, या जो हमारा दृष्टिकोण है, उसे बदलना है। वो कैसे बदलेगा? आज हमारा विषय यही रहेगा कि देखिए, आत्मज्ञान हम सुनते आए, 2-3 दिन से भी सुनते आए, जो गीता में बहुत लंबा चौड़ा 70-80 श्लोक के द्वारा परमात्मा ने आत्मज्ञान दिया है, और हम सुनते आए हैं। लेकिन सच में गीता ये कहती है, मानव शरीर एक गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में एक पंछी है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब इसका ऋण खत्म हो जाता है, यहाँ अन्न का, खाने का, पानी का ऋण समाप्त हो जाता है, तो इस गेस्ट हाउस को छोड़ के पंछी उड़ जाता है और दूसरा घोंसला बना लेता है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को इस दुनिया में मेहमान मानते हैं? जो मेहमान मानते हैं ना, वो मेहमान बहुत खुशी से, जो जहाँ भी गया है 3 दिन खुशी से रह के जाना सोचता है, ना किसी को दुख देने का सोचता है, ना लेने का सोचता है, और अच्छी मेमोरीज लेके जाना चाहता है। मैं ऐसे गई हूँ, मैं मुंबई आई हूँ, मैं पटना गई हूँ, मैं खुशी से कुछ मेमोरीज अच्छी लेके जाऊँ, कल को मुझे मुंबई याद आए तो बहुत अच्छी मेमोरीज याद आए। यही याद रखते हैं ना, यही चाहते हैं। तो हमारा जीवन भी तो यही है। तो हम क्यों भूल जाते हैं हम इस शरीर में मेहमान हैं, और अच्छी तरह से जी लेंगे। अच्छी तरह से जीने की ये जो कला श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसीलिए परसों भी मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेप क्या है? सी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ एंड रियलाइज योर सेल्फ। खुद को एक बार महसूस करो ना, मैं क्या हूँ। भाई साहब कह रहे थे अभी कि हम एक प्यार का, क्या कहे, समुंदर है। हर एक मनुष्य के अंदर इतना प्यार है। हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं, हमारे पास आजकल बहुत सारी सास बहू की क्लैशेस बहुत आते हैं। तो मैं कहती हूँ, सास सोचती है बेटा ना बहू का हो जाएगा। मैं कहती हूँ, इतना छोटा दिल क्यों करते हो? आपके बेटे के अंदर जो प्यार है इतना कम है क्या जो एक को दे सके? अरे वो सभी को प्यार बांट सकता है, क्योंकि वो प्यार के सागर परमात्मा की रचना है। तो हर एक के अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, बस देते जाओ वो बढ़ता जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? देते जाओ वो बढ़ता जाएगा। हम कंजूस बन जाते हैं देने में, है ना। वो एक महाभारत की बहुत सुंदर कहानी आती है।
दुर्योधन और धर्मराज को एक टोकरी फल दिया गया, कहा गया कि जो आपसे मुस्कुराते हैं उनको देना फल। दुर्योधन टोकरी भर के वापस ऐसे ही लाया और धर्मराज की टोकरी खाली हो गई थी। तो पूछा गया, दुर्योधन से कहा कि मुझे एक भी मुस्कुराने वाला मिला ही नहीं, इसीलिए मैं खाली लाया हूँ। धर्मराज से पूछा गया तो उसने बोला, सबसे पहले मैं मुस्कुराता था तो सभी मेरे से मुस्कुराते थे, इसलिए मैं सभी को फल दे के आया, इसीलिए मेरी टोकरी मुझे कम पड़ गई, फल कम पड़ गए। सच्चाई ये है, यही सच्चाई है कि हम जीवन में पहले हम खुश रहे। हम खुश रहने के लिए यही गीता का मूल उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं गीता के अंतिम में संजय का एक बहुत सुंदर श्लोक है। गीता सुनने के बाद इतनी प्रसन्नता हुई, मुझे रोमहर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो क्यों हुई खुशी? कल भी मैंने पूछा था कि हमें अपने परिवारजनों के पास है ना, मोह बहुत है, प्यार कम है। इसलिए अगर हमारा बेटा बेटी पोता पोती कोई भी हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आ जाता है। अरे हर एक के अपने संस्कार है, हर एक अपने संस्कार के अनुसार रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट की बात आई है तो मैं आपको एक छोटा सा जीवन का सच्चाई बता दूं। सामने वाला आपसे गुस्सा कर रहा है, आप भी उसके साथ गुस्सा करते हो। क्यों? क्या गुस्सा करना आपका नेचर है? तो फिर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप क्यों गुस्सा करते हो? अपने नेचर को क्यों छोड़ देते हो? हम सोचते इनको गुस्सा करना आता है तो मुझे नहीं आता है क्या? इसको कहते हैं रिएक्टिंग। इसीलिए भगवान हमें सिखलाते, डोंट रिएक्ट, एक्ट योरसेल्फ। डोंट रिएक्ट, किसने जैसे किया उसको रिएक्ट करने नहीं जाओ। अपने अंदर के जो अपनापन है उससे व्यवहार में आओ। हमारा अपनापन क्या है? ईर्ष्या द्वेष तिरस्कार, ये अपनापन है क्या? नहीं है ना। तो गीता बार 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 हमें यही बात सिखलाती है, एतत्त्रयम् त्यजेत, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभः एतत्त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग करो। इसलिए इम्पोर्टेंट आत्मज्ञान की जरूरत क्या है कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। आत्मज्ञान का मतलब आपका चश्मा बदल जाए, है ना। जैसे चश्मा बदलते हैं तो बहुत कुछ साफ साफ दिखाई देता है, इसी तरह हमारी अभी तक हमने जो जिस्मानी चश्मा पहन रखा है, जिस्मानी नज़र से देखते हैं, भगवान की भाषा में बोले तो अभी हमें रूहानी नज़र से देखना है। हर व्यक्ति को एक अपनेपन आ जाता है जब रूहानियत से देखते हैं। तो मैं बहुत खुशी से आपको ये कहना चाहती हूँ कि रोज़ मैं यही कह रही हूँ कि गीता तो मैं बचपन से जानती थी, लेकिन गीता को जिया जाता है ये मैंने ब्रह्मा कुमारीस में देखा। हम जब ब्रह्मा कुमारीस में पहली बार गए, वहाँ पर किसी ने जाति नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछा। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपना लिया। ये जो अपनापन ने छू लिया ना, तब मुझे समझ में आया जो भगवान कहते पूरा परिवार है दुनिया, ये कैसे हो सकता है। इसी को कहते हैं गीता के अनुकूल जीना, आत्मिक दृष्टिकोण से जीना, है ना। हम किसी को कैसे जज करते हैं? बाहरी नज़र से जज करते, लेकिन अंतर तो देखते ही नहीं है। इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आत्मा एक चेतना है, हर एक के शरीर में मौजूद है। हम पहले उसको रियलाइज करें कि यस, आई एम ए पोटेंशियल ऑफ यूनिक लाइट। और स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में कहे तो एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड यूनिक। पोटेंशियली डिवाइन एंड यूनिक। सोचिए, हमारी पांचों उंगलियां डिफरेंट है, अगर पांचों समान हो जाते तो शायद खाना नहीं खा सकते हम, और बातें तो छोड़ देंगे। तो दूसरी बात,
सेकेंड काउंसलिंग क्या है गीता में? सेकेंड स्टेप ऑफ काउंसलिंग क्या है, जो हम भी कल से भी सुने थे, कि परमात्मा के बारे में समझना और परमात्मा को एक सृष्टि का नियंता समझना, परमात्मा को एक प्रकाश स्वरूप समझना और एक ही परमात्मा पर विश्वास रखना और पूरी दुनिया उस परमात्मा की रचना है इस पर विश्वास रखना। देखिए, सुनना अलग है, समझना अलग है, भरोसा रखना अलग चीज़ है ना। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक शहर में 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए एक बड़ा होम किया गया, यज्ञ किया गया, और यज्ञ जिसने कराया उसने कहा आज शाम को बारिश आएगी। तो सभी को देखना था बारिश आएगी नहीं, तो सभी इकट्ठे हुए देखेंगे बारिश आएगी नहीं। बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठी हो गई कि पंडित जी की बात सच होती है कि नहीं देखने के लिए। उसमें से एक ही बच्चा था जो छाता लेके आया था और सभी खाली हाथ आए थे तमाशा देखने, लेकिन एक ही बच्चा था जो अपने हाथ में छाता लेके आया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान पर भरोसा रखो तो बारिश हो जाएगी। यह बहुत ऊंची बात है। सुनना, जानना, टिप्पणियां करना, विमर्शा करना अलग चीज़ है, लेकिन भरोसा, मैं कह रही हूँ केवल भगवान पे नहीं, पहले खुद पे भी भरोसा चाहिए और अपने साथ जो जिसके साथ हम जीते हैं ना उसके ऊपर भी हमें भरोसा रखना है। नहीं तो आज जितनी भी शादियां टूट रही है ना, केवल भरोसे के ना होने के कारण टूट रही है, छोटी छोटी बात में। इसीलिए मैं कहती हूँ रोज घर में शंखनाद करो, शंकानाद नहीं करो। थोड़ा सा गौर से सुनना, शंखनाद करो, शंकानाद नहीं करो। शंका माना संशय। चाहिए क्या? शंखनाद माना दृढ़ता। शंखनाद कौन करता है? यस, आई एम रेडी टू, सबके लिए मैं तैयार हूं, तभी शंखनाद किया जाता है। मैं जीने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ निभाने के लिए तैयार हूं, यह है शंखनाद। और मैं हर एक को यही समझाती हूँ। आजकल आपको पता है, हम 3 दिन से ये भी बातें सुन रहे हैं कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है हमारी यूथ्स को, छोटी छोटी बातों के लिए क्यों सुसाइड कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी शिवरात्रि से थोड़े पहले एक लड़की मेरे पास आई थी, उसको लेके आए थे, उसको मोबाइल नहीं दिया माँ बाप ने, इसलिए पूरा हाथ काट लिया था उसने, दोनों हाथ। डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट तो कराया, फिर डॉक्टर ने कहा थोड़ा काउंसलिंग कराओ, तो मेरे पास लाए थे। मैंने कहा तुम क्या करना चाहती थी? सुसाइड करना चाहती थी, तो इससे किसका नुकसान होगा? मैंने पूछा। तुमने सुसाइड कर लिया, तेरा जीवन तो खत्म होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? अरे मेरे माँ बाप को अकल आएगा ना, मेरे जाने के बाद अकल आएगा। आए तो किसको फ़ायदा है? तू चली गई, उसके बाद अकल आया तो क्या फ़ायदा? फर्स्ट बात। दूसरी बात, मैंने उसके सामने एक चाकू रखा, कितना समझाया, 1 घंटा समझाया, वो समझी नहीं। बाद में मैंने कहा एक चाकू रखा, शार्पन है, मेरे सामने नस काट ले और मैं साक्षी दूंगी कि तू अपनी स्व इच्छा से खुदकुशी की है, इसलिए कोई केस नहीं बन पाएगा, इसलिए कर ले, खुदकुशी कर ले, तो कोई बात नहीं। तेरे माँ बाप 10 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, उसके बाद हम उनको ना, दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं, किसी को अडॉप्ट करा देंगे ताकि वो खुश रह सके। बस तेरे को जीना नहीं है ना, माँ बाप को अकल सिखाना है, नो सिखा ले। जब मैं अड़के ऐसे स्ट्रांगली उसको रिएक्ट किया ना, थोड़ी नरम पड़ी। मैंने कहा देख बेटा, तू मर जाएगी तो नुकसान किसका होगा? तू सोचती है माँ बाप का नुकसान होगा? नहीं, माँ बाप का नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसका नुकसान होगा बताइए? जिसकी ज़िंदगी गई उसकी नुकसान होगा ना। इसलिए याद रखिए, जीवन भगवान की देन है। भगवान को अपमान करने की ताकत या हक किसी को नहीं है। भगवान ने हमें आशीर्वाद दे के जीवन दिया है, माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन जीवन तो भगवान की देन है। इसका हम इंसल्ट कभी ना करें, और कुछ भी है तो हम सामना करें। गीता हमें यही कहती है, जो
रिपीट मैं करते आई हूं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तुम्हारे अंदर ये जो मानसिक विकार है, वीकनेस है, इसे त्याग दो। वीकनेस जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर लॉन बनाना चाहते हैं, लॉन के बीच में वीड्स तो आएंगे ही, बार बार वीड्स निकालना पड़ेगा आपको। नहीं, बार बार वीड्स निकाल के हम थक गए करके अगर यहाँ सीमेंट प्लास्टरिंग करा दिए तो क्या हम उद्देश्य में सफल हुए? नहीं ना। जीवन भी ऐसे ही एक लॉन बनाने जैसा है, बगीचा बनाने जैसा है, लेकिन इसमें फूल खिलाना हमारे हाथ में है। भरोसे का फूल खिलाओ, हिम्मत का फूल खिलाओ। इसके लिए खुद पर भरोसा रखना, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आपसे आगे चलते हुए ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे, आजकल दुनिया में योग की बातें बहुत होती हैं, हर कोई योग करना चाहता है ना। 21वीं सदी मानो योग की सदी है, कोई भी चैनल घुमाओ योग है, योग है, योग है। ज़्यादातर पतंजलि के योग सूत्र का अनुष्ठान किया जा रहा है। पतंजलि के योग सूत्र में 8 अंग है, अष्टांग योग जिसको कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, ये 8 अंग है योग के। इसमें हम कितना कर रहे हैं? आसन और प्राणायाम, और बचा हुआ 6 कौन करेगा? कहते हैं आप जैसे लोग हैं ना, करो, हमको फुर्सत नहीं है, ऐसे ही जवाब मिलते हैं। और आज मैं आपके साथ ये बात करूंगी कि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग माने क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन की वृत्ति चंचलता है, उसे रोकना, मन को स्थिर बनाना, शक्तिशाली बनाना, ये योग का मूल उद्देश्य है। केवल शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना ही नहीं, मन को भी फ्लेक्सिबल बनाना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक देखिए, 2 दृष्टिकोण है, एक है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक है प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। मेरा मानना है कि जो भी धर्म ग्रंथ है या जो भी धर्म के उपदेश है, मार्गदर्शन है, इसमें दोनों छिपे हुए हैं, दोनों छिपे हुए हैं। भगवान के पास बात करने के तरीके भी हैं, साथ में जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। अगर हम आधा अधूरा करते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात कहूँगी, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार जब कलश करते हैं ना, घर में कलश रखते हैं, उसमें आम के पत्ते रखते हैं। कितनों को पता है आम के पत्ते कलश के क्यों रखना चाहिए? कटहल के पत्ते या दूसरे पत्ते नहीं रखते, ओनली आम के पत्ते। जी, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? अगर आपके बच्चे पूछे क्यों रखते हैं तो आपके पास क्या जवाब है? जवाब तो होना चाहिए ना। देखिए, हम सोचते हैं पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन इससे बढ़कर एक प्रैक्टिकल है। आपको पता होगा, ये आम के जो कच्चे पत्ते होते हैं ना, इसे अगर आप गुड़ के साथ उबाल कर पिएंगे तो आपको अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है तो 70% आपको राहत मिल जाती है। ये मेरा अनुभव है। मैं एलर्जिक हूँ, फैमिली हिस्ट्री से, हेरिडिटरी है। और जब मैं सिरसी में होती हूँ तो हफ्ते में एक बार सीज़न में मैं आम के पत्ते का जूस पीती हूँ। जूस में ना आम के पत्ते को उबालना, थोड़ा सा गुड़ डालना, पी लेना, बस। उससे जो फ़ायदा होता है ना, बहुत ज़्यादा जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको राहत मिलती है। मतलब मेडिसिनल गुण बहुत है उसमें। एक कौन सा मेडिसिनल गुण ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें। ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा। जब हम अस्थमेटिक होते हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है, हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते, तब हमारा दम घुट जाता है, खांसी आ जाती है, बहुत परेशानी होती है। जिनको होगा इनको ये अनुभव है। इसलिए ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में आम के पत्ते हमें हेल्प करते हैं।
तो जब कलश के पानी में आप आम के पत्ते रखते हो, उस पानी को छिड़कते हो, उस पानी को पीते हो, तो वो मेडिसिनल जो गुण है वो आपके पास आ जाते हैं। समझ में आया? जैसे हम प्रकृति से जुड़े हैं, जो रिचुअल्स बने हैं उसमें कितनी प्रैक्टिकल है। और एक बात, जब घर में कोई अच्छा काम होता है तो तोरण बनाते हैं। किसका बनता है तोरण? आम के पत्ते का। पता है, आम के पत्ते जब ज़्यादा संख्या में होते हैं तो ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं ना, वो फैलती नहीं है। ज़्यादा मोटा आम का तोरण बना दो आम के पत्ते का, कोई गुजर के आएगा तो उसमें अगर फैलाने वाली कोई बीमारी है वो उसका आपका असर नहीं होगा। इसलिए आम के पत्ते के पानी भी छिड़कते हैं, आम के पत्ते का तोरण बनाते हैं। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे देखिए। एक संप्रदाय के रूप में उन्होंने ऐसा आचरण बना दिया जो प्रैक्टिकली बेनिफिशियल है, बहुत लाभदायक है। मेरा कहने का भाव क्या है, कोई भी चीज हम देखें दोनों दृष्टिकोण से देखें। इनर बेनिफिट क्या है, एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है, फिजिकल बेनिफिट क्या है और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है। ये दोनों जब देखते जाएंगे तो हम स्पेशली ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो नहीं करेंगे और समझ के खुशी से करेंगे। हम अपनी चीजों से प्यार भी करेंगे, घमंड भी नहीं करेंगे। ये गीता का जो, गीता में आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे, आपको इतना इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता जाएगा। जैसे कि योग की बातें ही लीजिए, योग के लिए गीता बार बार क्या कहती है, योग का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य प्योर वाइब्रेशन फैलाना है। जब मैं योग में बैठती हूँ या योग बिना किए भगवान को याद करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, दुआ करती हूँ, तो मेरे अंदर बुरी बातें तो नहीं आती हैं, तो मैं अच्छे वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। तो उस अच्छे वाइब्रेशन का एक रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। जब मैं अच्छे वाइब्रेशंस फैलाती हूँ, वो अच्छे वाइब्रेशंस मेरे पास भी लौट के आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? इसलिए कहते लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी को सुख हो तो मैं भी उसमें आ गई ना, खुद के लिए ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। इसलिए गीता के बारे में मुझे अच्छा भी लगता है और गीता जीवन में लाने के लिए बहुत उसको कंठस्थ करना, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा हम उसका ग्लिम्प्स भी अपने जीवन में ला देंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। और एक बात, गीता बार बार क्या कहती है पता है? कि भगवान का प्यार, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर नफरत है, ऐसे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयोदपि नराः। ये परमात्मा का ज्ञान उसे समझ में आता है जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर असूया माना जलन नहीं है, जो अनसूया है ना, अनुसूया शब्द सुना होगा, जिसके अंदर जलन नहीं है। तो मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। हम सबसे प्यार नहीं कर सकते, ये मान सकते हैं हम, लेकिन सबसे नफरत भी ना करें। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, हम सबसे प्यार नहीं कर सकते। जिसने हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या हमें बहुत कष्ट दिया है, शायद हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन नफरत किए बिना तो रह सकते हैं हम। ये गीता सिखाती है हमें। मतलब क्या है, टोटली उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिकली गीता का अप्रोच क्या है, सीक्रेट क्या है गीता की। और बात मैं आपको सुनाऊं, आप डॉक्टर के पास जाते, हमारे सामने भी डॉक्टर बैठे हैं। अगर डॉक्टर आपकी बात सुने बिना आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दे तो आपको खुशी होगी? समझो, आपके घर वालों ने फ़ोन कर दिया है, हमारी माँ आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम है, पहले ही सुन लिया है डॉक्टर ने, तो जैसे आप गए तो उन्होंने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? आप क्या चाहेंगे? पहले डॉक्टर आपसे बातें करें
आपकी सुने, है ना, अच्छी तरह से आपके सुनने के बाद आपको कुछ कहे या लिखे, तब आपको लगता है ये डॉक्टर सही है। नहीं तो पता नहीं वो डॉक्टर कैसा था, मेरा बात सुने बिना मुझे कुछ दवाई लिख दी, ऐसे बोलते हैं ना। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर हिमसेल्फ इज हाफ मेडिसिन। आप सोचिए, दुनिया का भवरोग वैद्य है भगवान, उनके साथ भी आप जब दिल खोल के बातें करेंगे, जब आपको पता चलेगा वो आपसे बातें, आपकी बातें सुन रहा है, तो आप कितना हल्के होंगे। ये है गीता। गीता ये नहीं है केवल धर्मशास्त्र, आपको विश्वास दिलाता है कि आप सच्चे मन से बात कीजिए, भगवान आपकी बातें सुनता है। ये विश्वास से आप बातें कीजिए ना। विश्वास ऐसी चीज है जो बंद दीवार में भी दरवाजा खोल देता है। मेरी जिंदगी के अनुभव इतने गहरे हैं, इतने अच्छे हैं कि होपलेस में भी हमने होप देखा है बिकॉज ऑफ इनर फेथ। ये गीता हमें सिखाती है। इसलिए परमात्मा को याद करना केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं है। पुण्य तो अगले दुनिया की है, उसकी बात तो छोड़ो, पहले सेटिस्फैक्शन तो चाहिए ना। जिंदगी में क्या चाहिए? खाना खाने के बाद आपको क्या चाहिए बताइए? आपने 5 स्टार होटल में खाना खाया, कहाँ खाना खाया, उससे इम्पोर्टेंट है खाने से आपका पेट भरा, आप खुश हुए, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए गीता कहती है संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। वो योगी है। योगी का मतलब सब कुछ त्याग करने वाला नहीं है। गीता में भगवान कर्म योगी को ही योगी कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दिस पॉइंट। गीता संन्यास योग के लिए इतनी मान्यता नहीं देती। गीता के अनुसार कर्मयोगी ही सर्वश्रेष्ठ है। और गीता से भगवान कहता है संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा माना कोशिश करने वाला, और जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है वो सदा संतुष्ट रहता है, वो ही योगी कहलाता है। अच्छा, आप कहेंगे संतुष्टता आ जाएगी तो हम कल क्या करेंगे? अरे कुछ बाकी है तब तो हम कल जिएंगे ना। नहीं, कल के लिए भरोसा रखने में और संतुष्टता से काम करने में फर्क है। कल भी मैंने कहा था, हमारी माताएं रोज दही जमाती है। गारंटी नहीं है कि वो दही खाएगी भी, सवेरे उठेगी भी, गारंटी नहीं होती है, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है कल उठे ना उठे, लेकिन जमाती ज़रूर है। ये है भरोसा। यस, कल एक है मेरे पास, उसके लिए मुझे जीना है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम अपने पे भरोसा रखें और हम अपने को रिस्पेक्ट दे। पहले कभी इन्फीरियरिटी में नहीं आए, कभी नहीं आए। और भगवान ने जिस रूप में मुझे भेजा है उस रूप को एक्सेप्ट करें, वो स्त्री का हो या पुरुष का, उसको हम सम्मान करें। और परमात्मा से हम सदैव एक अपना फ्रेंडशिप बनाए रखें, है ना। बचपन से हमने खुदा दोस्त की कहानियाँ बहुत सुनी है, आपने भी सुनी होगी। सुनिए, खुदा दोस्त की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, उसमें से 4 लाइन में सुनाऊंगी, लंबा चौड़ा नहीं। एक राज्य था जिस राजा को बच्चे नहीं थे, खलीफा जिसको कहते हैं। वो क्या करता था, हर नए साल के पहला दिन जो बच्चा सामने आ जाता था उसको राज्य की गद्दी पे बिठा देता था। 1 साल का उसे राजा बना देता था। कोई भी व्यक्ति, बच्चा ही नहीं, उसको राजा बना देता। और 1 साल के बाद उस व्यक्ति को एक जंगल में छोड़ देता था। इसलिए ये देखने के बाद उस राज्य के राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। कितना भी, है ना, गांव-गांव में ढिंडोरा पीटा गया, कोई नहीं आया। तब एक गांव में एक बच्चा रहता था
जो खुदा को अपना दोस्ता मानता था और अपने बाप के साथ रहता था, उसकी माँ नहीं थी। वो आया, बोला ढिंडोरा पीटने पर भी इस बार राजा बनने के लिए कोई नहीं आया, तो अपने बाप से बातें करने लगा। तो बाप ने कहा क्या हुआ, तू ही बन जा इस साल का राजा। तो ये बेटा बोलता क्या पापा तुम क्या बोल रहे हो, मैं राजा बनूंगा तो अगले साल मुझे जंगल में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो उसके पापा ने बोला चिंता मत कर, तू राजा तो बन, आगे की मैं बताऊंगा। तो ये पहुंच गया राजा के दरबार, ये राजा बन गया। ये राजा बनते ही क्या किया पता है, जो बाजू का जंगल था उसे बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करके वहां पर एक शहर बसा दिया। 1 साल के अंदर बाजू के जंगल में बहुत सुंदर शहर हो गया। तो जब इसकी जाने की समय आई तो इसने कहा मेरे शहर में जो भी आएगा फोकट में उसको सारा व्यवस्था की जाएगी। तो पूरा शहर राजा का खाली होके इसके पीछे आ गया। राजा ने उसे बाजू के जंगल में भेजा, इसने जंगल को ही मंगल बना दिया। ये बचपन से बहुत अट्रैक्ट करने वाली कहानी थी मुझे। अगर हमारा सोच पॉजिटिव है, एलिवेटेड है, फ्रूटफुल है, तो हम दुनिया को ही बदल डालेंगे। हम क्यों किसी की विक्टिम्स बनेंगे? विक्टिम बनने का जो भी कारण है उसी को हम समाप्त कर देंगे। होगा कि नहीं होगा बताइए। जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े तो लोग हंसते थे, ये ब्रह्मा कुमारी यहाँ कहती है दुनिया को स्वर्ग बनाती है, कैसे बना देगी? लेकिन आज सभी को विश्वास हो रहा है आने वाला कल दुखद नहीं होगा, सुखद ही होगा, क्योंकि हम सब मिलके सुखद सवेरा लाएंगे, दुखद सवेरा नहीं लाएंगे। विश्वास है ना? सभी को विश्वास है ना? हम सुखद सवेरा लाएंगे, ये विश्वास है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल उद्देश्य है, परमात्मा के सामने झुकना, जो गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर, इसका मतलब स्थूल धर्म की बात नहीं है यहाँ। जो स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, अहंकार, ये सारी चीजें बाहर रख कर मेरे शरण में आ जाओ। बाहरी चीजों की भगवान के पास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अंदर से भगवान के सामने झुकना है। इसलिए जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, ये जो संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया, ये हम हो सकते हैं। तो मैं आपको एक प्यारी सी चीज़ बताऊं। हर रोज रात को जब मैं लास्ट भगवान को गुड नाइट करती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर आज ही मेरा अंतिम दिन है, बस तेरी याद में ही ले लेना। बस यही बातें करती हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग माई फ्रूटफुल लाइफ, बहुत अच्छा जीवन दिया, कोई शिकायत नहीं है मेरी, बहुत कुछ पाया है मैंने इस जीवन में, बहुत खुशी भी मिली है आपकी संगत में। ऐसे सभी को भी खुशी दे देना, और तुम्हारी याद में ही मैं आना चाहती हूँ। फिर भी सवेरे आंख खुल जाता है, क्योंकि जब तक ऋण है तब तक रहना ही है। जब आंख खुलता है, हम लोग सवेरे उठ जाते हैं ना, 3:30 पौने 4 बजे हमारी दिन की शुरुआत हो जाती है। तो उठते ही पहले गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त परमात्मा से करती हूँ, कहती हूँ और एक दिन दे दिया, अच्छा बहुत थैंक्स, अच्छी तरह से जी लूँगी। आगे का पता नहीं, आज का तो दिन मिल गया। बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है, तो हर दिन को खुशी से जिंदे दिल से जी लीजिए। कभी रो रो के नहीं, रुला के भी नहीं। ये तब संभव होगा जब हम परमात्मा को अपना साथी बना के, अपने बाजू में रख के, साथ लेके चलते हैं। आपको ये तो एग्जाम्पल पता होगा, एक बार भगवान ने ना अपने पास एक टीवी रखी थी। भगवान ने, एक बंदा भगवान के पास गया, उसने सारे टीवी रिवाइंड करके दिखाया, देख तेरे साथ ना बचपन से मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। भगवान की टीवी में ना 2 पैर के निशान थे। बंदा खुश हो गया, मेरे साथ भगवान भी चल रहा है। लेकिन एक पेज आया लाइफ में जहाँ पर इसको बहुत मुश्किलातें आई थी। उस पेज में ना एक ही पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। तो बंदे ने कहा
ये क्या भगवान, तुम कह रहा था जिंदगी भर तेरा साथ चल रहा हूँ, जहाँ मुश्किलातें आई वहाँ मेरा अकेले का कदम है, तू गायब है। तो भगवान ने कहा यही तो तेरी कमजोरी है, पहचान नहीं सका, ये तेरा कदम नहीं है, मेरा कदम है। जब तू लड़खड़ा रहा था, चल नहीं पा रहा था, तुझे मैं कंधे पे उठा के चल रहा था। वो जो कदम है ना, निशानी तेरी नहीं है, मेरी है। समझ में आया? मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बस एक आवाज देने की कमी है। हमारी संस्था में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दिल से बुलाओ भगवान को, वो हाजिर आज हो जाएगा। कैसे बुलाना है? ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से आ जाएगा। किसी के रूप में भगवान आपकी रक्षा, आपकी मदद, आपकी हिम्मत बन जाएगा। इसलिए गीता का टोटली, जैसे आप गीता पढ़ते जाएंगे ना, मैंने पहले दिन से शुरुआत में ये कहा कि अर्जुन की जो दुविधाएं थी जो गीता में बताई, ऑल आर सोशल वरीज बट द आंसर इज स्पिरिचुअल एंड द रिजल्ट इज होपफुल। लास्ट में अर्जुन कहता है मेरा संदेह सारे मिट गए। भगवान ने वो क्वेश्चंस जो अर्जुन के थे उसकी एलाबोरेशन ही नहीं किया, लेकिन समाधान दिया। बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ जीवन में हम सुनते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए उसे अपने जीवन में उतारने में हम सक्षम नहीं होते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। इसी को मनोबल कहते हैं। तो हमारा आश ये है, गीता से हम क्या लेंगे, गीता का उद्देश्य क्या है? जो हो रहा है एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसे है वैसे स्वीकार करके जब हम चलना सीखते हैं तो हम खुश रहते हैं, बदलने जाते हैं, उसी में जीवन बीत जाता है। कष्ट हो या सुख, साथी किसको बनाना है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करे? आंधी और तूफान। साथी स्वयं भगवान है तो चिंता करने की क्या बात है। इसलिए हम आप सभी मिलके उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को, अखिल नियंता परमात्मा को, सृष्टि के रचयिता परमात्मा को साथी बनाकर चलेंगे तो एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हम याद रखेंगे। पहली बात, हमारे जीवन में किसी दुख के लिए हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। गीता ये बात सिखाती है। जब हम अपने को सुधारते जाते हैं ना, तब हमें दूसरे का दोष नजर नहीं आता है। दूसरे को दोषी ठहराते जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमें एक आदत पड़ जाती है, हमारी हर समस्या का कारण दूसरा है। जब हम अपनी कमी देखकर बदलना सीख लेते हैं तो हम खुश रहना सीख लेते हैं। इसलिए गीता में जो राजयोग की वर्णना की गई है, उसके लिए चाहिए खुद को खुदा के साथ, परमात्मा के साथ रखना और सदैव साथी बनाकर रखना। आप बताइए कौन कौन है जो खुशी में भी भगवान को याद करते हैं? बहुत अच्छा लगा। पहले खुशी में ही याद करना चाहिए, क्योंकि खुशी मिला तो थैंक्स टू गॉड, तेरी मेहरबानी से खुशी मिली तो वो खुशी कायम रहेगी। इसलिए गीता के ये जो फर्स्ट सेंटेंस पहले दिन हमने याद किया था, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, इसकी थोड़ा सा उलट पलट करने पर जो दूसरा एक सेंटेंस बनता है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस भी क्षेत्र में हम हैं वहाँ हम धर्म से कर्म करेंगे। धर्म का मतलब यहाँ मजहब नहीं है, धर्म का मतलब है जैसे कि मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, पुत्र धर्म है, स्त्री धर्म है, हम प्रजा है तो प्रजा धर्म है, हम मालिक है तो मालिक का धर्म है। ये धर्म, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, इसको हम मेंटेन करेंगे। एक बात, किसी दूसरे का दोष नहीं देखेंगे
और कल भी मैंने एक बात कही थी, कोई दुख देगा तो भी हमें दुख लेना नहीं है। हो सकता है दुख नहीं लेना है, देने वाला कितना भी दे, लेकिन मुझे लेना बिल्कुल नहीं है। जब हम कोई इनविटेशन भी सोच के लेते हैं तो दुख क्यों ले ले, कोई दे रहा है तो। तीसरा, रोज भगवान का धन्यवाद करेंगे। करते हैं? तीनों टाइम खाना खाते हैं तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहिए। और जो मैं कल कहा था मैंने कि भोजन करते समय कृपया क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? हाँ, टीवी नहीं देखना, मोबाइल भी नहीं देखना। अन्नदाता को धन्यवाद करते हुए भोजन करना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर में एक नियम था, सभी को साथ में बैठ के खाना था, 35 लोग साथ में। एक बार भगवान को याद करके खाना शुरू किया, बीच में कोई बोलता नहीं था, और जो सीजनल फूड बनता था वो सभी को खाना था। और मुझे याद है जब तक मैं घर में थी कभी हॉस्पिटल गई नहीं थी, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखिए हमारे पूर्वज जो है, मैंने कल किसी के साथ बात करते हुए कहा कि मेरी ननिहाल जहाँ पर मैं पली बड़ी, सामने क्रिश्चियन का घर था, बाजू में मुसलमान का घर था, वो सब हमारे फ्रेंड्स थे। हम उनके घर में खाते थे, वो हमारे घर में खाते थे, और हर घर में जहाँ हम खाते थे उनकी प्रेयर की जाती थी खाने के पहले, और सब मिल के प्यार से करते थे और प्यार से भोजन खाते थे। इतना वो दिन है ना, बहुत याद आते हैं और बहुत सुकून देते हैं। और इतना आत्मविश्वास था, हम बच्चे जो थे इतने मिलजुल के चलते थे, एक अपनापन था। अब भी है, वो जो भी हम बचपन में दोस्त रहे अब भी है, वो ही एक कॉन्फिडेंस है, वो भी वही एक विश्वास है सभी के साथ। इसीलिए एक बहुत सुंदर गीत हमारी मुरली में बजती है, शायद कोई फिल्म की होगी, बचपन का दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बहुत सुंदर गीत। तो आज के इस गीता चिंतन में हम ये अपने आप से एक वादा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे और परमात्मा को याद ज़रूर करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, ईर्ष्या से किसी के साथ व्यवहार में नहीं आएंगे। हो सकता है? अच्छा, और मैं ये नहीं कहती हूँ गुस्सा छोड़ दो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सके खुश रहना सीखो। जितना खुश रहते जाओगे गुस्सा अपने आप आपको छोड़ के चला जाएगा। शायद कल दूसरे प्रोग्राम में मैंने एक एग्जाम्पल, क्यों गुस्से की बात लास्ट में मैंने उठाया, गीता बार बार कहती है काम विकार जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक क्रोध भी है। लास्ट में मैं वो एग्जाम्पल दूंगी। हम ब्रह्मा कुमारियाँ सब के पास जाते हैं, हमें खुशी है कि जैसे हम खुश हैं सभी खुश रहे, बस हमारी यही आशा है। हम लोग जेल में भी सेवाएं करने जाते हैं, जेल में भी मेडिटेशन सेंटर्स खुले, तिहाड़ जेल में, मैसूर जेल में, मेरठ जेल में, सब जगह। मैं एक जगह ऐसे ही गई थी, वहाँ जेल में ये जो उम्र कैद होता है ना, ऐसे कैदियों के साथ मेरा मुलाकात था। वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का है, 100-150 उम्र कैद के कैदी थे। उनके साथ मैंने बैठा भी, मैं बैठी, क्लासेस कराई। वो अपने आप भी मेडिटेशन क्लासेस कर लेते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर दोबारा उसी शहर में गई थी, दोबारा भी वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक 30-32 की उम्र के एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, CA प्लस MBA गोल्ड मेडल, एक नेशनलिस्ट बैंक में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे रहा हुआ एक आदमी, अब उम्र कैद में है।
बहुत जेंटलमैन है। मुझे बहुत वंडर लगा। हिचकिचाते हिचकिचाते मैंने पूछा, पूछूं ना पूछूं, भैया आप यहाँ कैसे हैं? उसकी जो कहानी सुनी ना मैंने, सच में उसके आंखों में पानी आ गई। उसने सुनाया कि उसकी इंटर रिलीजन मैरिज थी, जिसके कारण ही इज नेटिव ऑफ बैंगलोर। इंटर रिलीजन मैरिज के कारण वो सिटी छोड़ के भोपाल में ट्रांसफ़र ले लिया था उसने। उसका एग्जीक्यूटिव जॉब था, तो 10 दिन के लिए वो बाहर गया हुआ था। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियंस को थोड़ा फूड की प्रॉब्लम होती है। चावल नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। उनको भी 10 दिन टूर पे था, चावल कहाँ भी नहीं मिला। कचौरी समोसा सब मिल जाता, चावल नहीं मिला। तो 10वें दिन घर आ रहा था तो फ़ोन किया उसने पत्नी को कि मैं घर लौट रहा हूँ, संभार और चावल बना कर रखना, और कुछ नहीं। उसने हाँ भी कहा। रात को 9:30 बजे घर आया। डाइनिंग टेबल पे ना लेमन राइस था, सूखा सूखा। इसे गुस्सा आया। इतना परेशान हो कि घूम घूम के आया हूँ मैं, 10 दिन से पेट भर के खाना खाया नहीं है। तो मैंने तेरे को क्या कहा था? कोई 36 भोग बनाने के तो कहा नहीं था, केवल सांबार दाल और चावल बनाने को कहा था। इतना भी नहीं बना सकती। ज़्यादा भाइयों को क्या सोच रही थी पता है? ये माताएं घर में बैठ के करती क्या है 24 घंटा, खाना ही तो बनाना, ऐसे ही सोचते हैं। उसने भी ऐसे ही सोचा। गुस्से में उसने क्या कर दिया, अपना प्लेट ऐसे फेंका। प्लेट से बचने के लिए वो पत्नी झुकी और वो प्लेट यहाँ हिट हुआ, मेडुल्ला हिट हुआ। शी डाइड ऑन द स्पॉट। इसे अरेस्ट किया गया। पत्नी की मर्डर केस बुक हुआ और इंटर रिलीजन मैरिज था, ड्रामेटिकली कॉम्प्लिकेटेड था ही। ये अंदर है अभी, उम्र कैद। बहुत पछताता है दीदी, एक गुस्से ने ना मेरा पूरा जीवन उजाड़ दिया। अगर उस समय मैं गुस्सा नहीं होता, देखिए प्रॉब्लम क्या थी पता है? वो कुछ कहने को चाह रही थी पत्नी, ये सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में वो कहना चाह रही थी, उसका मिसकैरिएज हुआ था उस दिन। इसका फ़ोन आया था तो वो ठीक थी। उसने सोचा था कि पति के आने के बाद मैं सुनाऊंगी, मेरी प्रेगनेंसी 2-3 महीने की चल रही है। लेकिन उसके पहले उसका मिसकैरेज हो गया। वो बहुत दर्द में थी, अनजान शहर था। वो सोच रही थी पति के आने के बाद मैं पति के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन पति आया तो ये गुस्से के हालत में सुना नहीं। इतना सब कुछ हो गया। अब इतना रोता है। पूरा पानी बह जाने के बाद बांधने से क्या फ़ायदा? एक गुस्से ने हंसता खेलता एक परिवार उजाड़ दिया। उनके ना छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मुझे बहुत बुरा उनका लगता है। जब तीसरी बार मैं उस शहर में, पुण्यवश मुझे 3 बार जाना पड़ा, तो तीसरी बार गई थी तो मैं पहले से उनको बोल के गई थी। तो उनके बच्चों को बुलाया था। ऊटी के हॉस्टल में पढ़ रहे बच्चे। बच्चों को पता नहीं कि पापा जेल में है। बच्चे सोच रहे हैं कि पापा कहीं विदेश में जॉब कर रहा है, साल में 1 महीना बाहर आता है। बच्चे यही सोच रहे हैं। उन बच्चों को देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या किया है? माँ बाप की गलती बच्चों को क्यों मिल जाती है? कर्म का क्या खेल है ये? इसलिए मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है, आपके पास गुस्सा है तो गुस्से को ना जेब खर्च के लिए मत रखिए, ज़रूरी नहीं है। आपको पता है ना जेब खर्च की कहानी? एक बार चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको पता है। एक बार चर्चिल अपने, अभी मैं 5 मिनट में पूरा कर रही हूँ। चर्चिल इंग्लैंड की महारानी से अपॉइंटमेंट था, मिलने जा रहे थे। साथ में असिस्टेंट चल रहा था। असिस्टेंट ने ना शायद 2 दिन से उसने सॉक्स नहीं बदली की थी, जुराब, वो बदबू मार रहा था। तो चर्चिल ने बोला रानी के पास ऐसे नहीं जा सकते, आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, तू कल है ना सॉक्स बदल के आना, बदबू वाला पहन के नहीं आना। उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डे फिर जा रहे थे, फिर बदबू मार रहा था। तो चर्चिल थोड़ा सा गर्म हुए, बोले मैंने कल कहा था तेरे को सॉक्स बदल के आने के लिए, तूने क्यों नहीं बदल के आया? तो बोला नहीं साहब मैं बदल के आया हूँ।
देखो नया सॉक्स पहन के आया हूँ। फिर ये बदबू का है कि, तो उसने बोला आपको मेरे पर विश्वास है कि नहीं, इसलिए कल वाला जो जुराब है ना सॉक्स, वो जोब में रख के आया हूँ, वो बदबू मार रहा था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है, ठीक है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको बच्चों को गुस्सा करना है ना, दिखावे की कीजिए, दिल से मत कीजिए, और वो भी थोड़े समय के लिए। गुस्से से कोई बात बनती नहीं है, बिगड़ती है, ठीक है। इसी सोच के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खुद पे विश्वास रखिए। विधाता, सृष्टिकर्ता, अखिल नियंता, अल्लाह कहे, गॉड कहे, जेहोवा कहे, अरिहंत कहे, उसी परमात्मा पर विश्वास रखिए। गीता कहती है जो जिस भाव से मुझे याद करता है उसका फल देने वाला मैं इकलौता हूं। उस परमात्मा पर विश्वास रखिए और रोज उससे बातें कीजिए। केवल प्रार्थना नहीं, बातें कीजिए, दिल खोल के बातें कीजिए, उसी को योग कहते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक बहुत सुंदर मेडिटेशन सिखाते हैं जिसको राजयोग कहते हैं, और जिसको सीख के मैंने अपने जीवन में बहुत खुशी पाई है। मैं सफ़ेद साड़ी पहनी हूँ इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसकी तारीफ कर रही हूँ, ऐसे नहीं समझिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पाया है। तो आप भी फॉलो करना न करना आपकी मर्जी, लेकिन सीखने में क्या प्रॉब्लम है ना। सीख के हम भगवान के प्यारे बन के भगवान की दी हुई इस सुंदर जीवन को पूर्ण रीति से अनुभव करते हुए इस दुनिया से अलविदा देते लेते समय चेहरे पे खुशी हो, दिल में संतुष्टि हो और पूर्ण प्रमाण जीवन जीने की एक सार्थकता हो। इसी भाव को लेके आगे चलेंगे। और आप सब ने, है ना, लोगों को मुंबई कर कहलाने में बहुत खुशी होती है, तो आपने भी मुझे 4-5 दिन की मुंबई कर बना दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे परमात्मा से मिली हुई कुछ खजाने आपके साथ बांटने का मौका दिया और मैं आभारी रहूँगी आपकी। और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं मान के चलती हूँ, मुझे स्वामी विवेकानंद की सीख पर बहुत भरोसा है कि जीवन एक पाठशाला है, अंतिम श्वास तक सीखना है। हम अंतिम श्वास तक इस पाठशाला के विद्यार्थी हैं। तो जब हम विद्यार्थी बन के रहेंगे तो खुश रहेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, 2 मिनट रोज हम भगवान का धन्यवाद करते थे, आज भी करेंगे ना। इतने समय आप सबको बैठने की हिम्मत दी, सुनने की ताकत दी, मुझे बोलने की भी, तो उनका धन्यवाद करना बनता है। तो सीधे बैठेंगे और पहले जन्मदाता माता पिता का दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें शरीर दिया, उनके कारण हम यहाँ हैं। तो हम आभारी हैं उन माता पिता के जिन्होंने हमें जन्म दिया। साथ ही साथ हम जीवनदाता परमात्मा का भी धन्यवाद मानेंगे, जिसने इतना सुंदर जीवन हमें प्रदान किया। थोड़ी देर के लिए हम अंतर की यात्रा करेंगे। बाहर तो बहुत कुछ देखते हैं, थोड़ा सा अंदर देखेंगे। अपने आप को 1-2 मिनट के लिए हम अंतर देखने की प्रयास करेंगे ज्ञान के चक्षु से।
सुंदर रचना है मनुष्य भगवान का। भगवान ने अद्भुत मानव शरीर मुझे प्रदान किया है, जो 5 तत्वों से बना है और बिल्कुल यूनिक है। इस भौतिक शरीर में एक अभौतिक चेतना है, एक मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसे आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बचपन से मैं करते आए। मैं वो चेतना हूँ, मैं वो ताकत हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, गुण है, शांति है, प्यार है, समाधान है, आनंद है। मैं एक शाश्वत सत्ता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा की सुंदर रचना हूँ। पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परम ज्योति है। उस परमात्मा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, शक्तियाँ मिल रही है। मैं परमात्मा के वरदानों के तले सुरक्षित हूँ। भगवान की छत्र छाया में मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूँ, जैसे एक पिता की छत्र छाया में बच्चा सुरक्षित है। मैं आत्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा की छत्र छाया में, परम पिता की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जैसे जैसे मैं परमात्मा के बारे में सोच रही हूँ, आंतरिक यात्रा कर रही हूँ, मेरे संकल्प शांत होते जा रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, अशांति समाप्त हो रही है। एक सुखद एहसास हो रहा है, मन खुश हो रहा है, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मन में एक उद्गार सा आ रहा है, वाह मेरा भाग्य, जिसकी जीवन नैया खुद भगवान संभाल रहा है। मैं आत्मा इसी चिंतन में, इसी खुशी में, इसी भरोसे में आगे बढ़ूंगी, संकल्प करूंगी खुश रहने का, खुशियां बांटने का, शांत रहने का, सबसे प्यार से चलने का।
मैं परमात्मा की इस छत्र छाया को सदा महसूस करूंगी, साथी को साथ रखूंगी, शांत रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया अंतर यात्रा का। ये प्रैक्टिस रोज़ हम सुबह शाम करते रहे। तो वीणा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकाल कर 4 दिन लगातार सेवा किया। उन्होंने सबको प्रेरणा दी। हम तो कहेंगे बार बार आप बॉम्बे आते रहो और हमें लाभ देते रहिए। दूसरा सलीम भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकाल कर के आए। बहुत खुशी की बात है। और 3 दिन के लिए हमने मेडिटेशन कैंप रखा है अपने सेंटर पे, खार में और बांद्रा में, सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और शाम को 6 से 7 बजे तक। तो जो भी चाहे वो प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताया जाएगा मेडिटेशन। तो आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं 3 दिन 21, 22 और 23 तारीख को 1-1 घंटा निकाल के आइए, या सवेरे या शाम को। ओम शांति। रॉबिन भाई आप आएंगे और आप बीबीआरटी के तरफ से सभी का धन्यवाद करेंगे रॉबिन भाई, क्योंकि प्रोग्राम रॉबिन भाई के सहयोग से, बीबीआरटी के सहयोग से हुआ है। Thank you. Om Shanti. Firstly, then it's okay. Firstly, वीना दीदी जी, थैंक यू सो मच। आई मीन इतनी सरलता से आपने गीता के बारे practical things what you taught us. Everybody was so scared that Gita is something which is so high fundas, you can't bring it down into such practical things and all, and you have done that and shown us that was really good. And I would like to thank also the Brahma Kumaris, Shobha Ben and Smita Ben from the Khar Center and Bandra Center and all, for bringing you over here and bringing, I would say, a meditation here through Brahma Kumaris, because before the COVID started and all that, for about 5 years, we had a meditation center over here. You see, in Bandstand, we have all other facilities for the people. We have people for, walking, sitting. There is a gym also. There are many other things which are over there. But for the stressed people of Bombay or Mumbai, one thing which was missing, and that was, I would say, something to get you on your mental side, to de-stress you, and for that you needed a meditation center. Meditation center which is nothing to do with religion, with all people could come over here. And in a small way, we started over here a meditation center. For 5-6 years, we were having it here in the morning every day and in the evening also. Only COVID disturbed everything and all that, and we are still hopeful that maybe someday we'll again come back to that level. So right now on Mondays and Fridays in the evenings from 5:30 to 5:30 to 6:30, we still have meditation, and we would hope that more and more people join us in this meditation center. So once again, thank you everybody. Thank you for all the people who have come over here, and again, thank you very much.